नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं दास सुनामी का चुनावी सफ़र और इस समय सागंज के जमुनिया इलाके में हम लोग मौजूद हैं। कुछ ही देर में यहाँ पे अखिलेश यादव को आना है और यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हमें मिले हैं, इनसे कुछ बातचीत करेंगे। और ये भाई साहब की आप तस्वीर अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इनसे इनका नाम और पता जानेंगे। पहले ये सारी चीज़ें जो मैनिफेस्टो में दी गई हैं समाजवादी पार्टी के, वो लिखवा रखी है और कुछ और चीज़ें भी लिखी हुई है। पहले तो इनसे बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा राजेश यादव, ब्लॉक उपाध्यक्ष 191 विधानसभा कादीपुर। पूनम यादव जिला सचिव पत्नी हमारी हैं। और मैं संकल्प लिया हूँ, हर गली हर गांव में मैं 2 महीने से लगातार इसे चल रहा हूँ। जनता में जाकर हर गरीब हर परिवार तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कामों को हर गरीब परिवार तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ, जागरूक कर रहा हूँ। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? ये हमारी सरकार, ये 5वें चरण का वोट हो चुका है। इसमें हमारी साइकिल की रेस बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत रेस आगे बढ़ चुकी है। और भाजपा सफाया होने जा रहा है, क्योंकि रोजगार नहीं मिला है इस सरकार में। किसान मारे गए और किसानों के ऊपर हत्या किया गया। बहुत ही ऐसे हैं कि महंगाई को लेकर जनता जागरूक हो गई है। आपकी भाजपा सरकार को सफाया कर दिया है। सफाया हो जाएगा? जी, हो गया है। कादीपुर से हैं जी, क्या माहौल रहा वहाँ? हमारे कादीपुर में भगेलू राम जो प्रत्याशी हैं, वो करीबन 1 लाख वोटों से जीत रहे हैं। वहाँ कोई टक्कर नहीं देने वाला है उनको। वहाँ एक तरफा चुनाव हो गया माननीय भगेलू राम जी को। लेके घूम रहे हैं। कहाँ मुलाकात हुई थी आपकी? राष्ट्रीय अध्यक्ष कई जगह मुलाकात हुई है। यहीं जमुनिया में हुई थी, जब 14 दिसंबर को आए थे। यहीं 9:30 बजे रात तक मैं इसी भेष में था। यहाँ पर हुई थी, मल्हनी में हुआ था, जौनपुर में हुआ था। उसके बाद मैंने वहाँ लखनऊ कार्यक्रम में, हर कार्यक्रम में जाने का काम करता हूँ और हर गांव गली जाता हूँ। जी, ये लिखवा रखे हैं, मैं दिखा दूँ। यहाँ ऊपर लिखवा रखे मिशन 2022 लक्ष्य 350 प्लस युवाओं को नौकरी। और जो भी चीज़ें अखिलेश यादव ने मैनिफेस्टो में दी हैं, समाजवादी पार्टी ने मैनिफेस्टो में दी हैं, वो सारी चीज़ें लिखवा रखी हैं। तो लग रहा है कि इस बार सरकार बन जाएगी? बन गई है सरकार। बताया तो मैंने, 5वें चरण का चुनाव हो चुका है। कल 6वें चरण होने जा रहा है। तो 5वें चरण हमारी साइकिल की रफ्तार बहुत आगे है। हाँ, भाजपा बहुत पीछे चले गई, उसका कहीं आता पता नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, जब अखिलेश यादव कुंडा गए थे जी, तो कुंडा की जनता से वादा बोले थे कि कुंडा वालों कुंडा में कुंडी लगा देना। उसके बाद राजा भैया बोले किसी के माई के लाल में दम नहीं कि कुंडा में कुंडी लगा दे। उसके बाद गुलशन यादव पे हमला भी हुआ। वो वहाँ पे जो हैं कुंडे वाले जो हैं, वहाँ बौखला गए हैं। बौखला के भी आप परसों चौथ रोज देखे होंगे, जिस दिन वोट पड़ रहा था वहाँ वो बौखला कर कुंडा भैया के ऊपर, उनके ऊपर, गुलशन भैया के ऊपर वो कर रहे हैं, बौखलाहट है। और वहाँ की जनता जान चुकी है 30 साल से कोई विकास नहीं हुआ। आप वहाँ जाके देखिए गांव परिवार में, वहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। सिर्फ गुंडई के नाम पर वहाँ ज़बरदस्ती वोट लेते थे और वहाँ कोई हमारी पार्टी वहाँ उतारती नहीं थी। हमारे ही लोग उनको जिताते थे। लेकिन उनको अब जनता जाग गई है। अब कुंडी लग चुकी है, वहाँ जनता वहाँ लगा चुकी है कुंडी। तो ऐसे लग गई है, हमेशा खुलेगी नहीं। एक और सवाल है, इतना दीवानापन क्यों है आपका? मैंने आपसे पहले कहा, मैं संकल्प लिया हूँ। मैं एक कंप्यूटर डिजाइनर भी हूँ, लेकिन मैंने 2 साल से मैं संकल्प ले लिया हूँ कि जब तक माननीय राष्ट्रीय कामों को जन जन तक पहुँचाऊँगा नहीं, जनता को जागरूक नहीं करूँगा। हर गली हर गाँव में जाके संकल्प लिया हूँ कि जब तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं बना दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं सोऊंगा। चलिए, एक आध कुछ लोगों से और बहुत जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम SP यादव है। मैं इसी विधानसभा का निवासी हूँ। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल लग रहा है? इस बार पहले चरण से ले करके ही हमारे महानायक श्री अखिलेश यादव जी की आंधी चल रही है, जो इस 6वें और 7वें चरण में सुनामी बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी 300 पार सीटें पा रही है। मदन यादव प्रतापगढ़ से, हम प्रधान भी हैं, गौरव ब्लॉक से। प्रतापगढ़ से हैं? जी जी, हमारे यहाँ 7 के 7 विधानसभा जीत रही है। यहाँ भी प्रतापगढ़ से अच्छा जौनपुर में आ रहा जीत रहे हैं। हमला करवा दिया? वो तो गुंडा राज है कुंडा में। आप कुंडा में कुंडी लगने जा रही है। कुंडा में कुंडी लग जाएगी? लग जाएगी, पक्का लग जाएगी। 10 मार्च को कुंडा में कुंडी लग जाएगी। अच्छा जी। तो प्रतापगढ़ की कौन सी विधानसभा? रानीगंज विधानसभा। रानीगंज से? जी जी। क्या लग रहा है, हो जाएगा विजय? एकदम क्लियर है। रानीगंज विधानसभा में सबसे बड़ी जीत, अब पहली बार RK वर्मा जीत रहने जा रहे हैं। क्या माहौल है भाई साहब? अखिलेश यादव। क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है।
रही सरकार? हाँ, एकदम बन रही है सरकार। क्या करेंगे सरकार बनने के बाद? विकास, शिक्षा, पढ़ाई। और नहीं किए तो? नहीं, क्यों नहीं करें, किए हैं फिर करेंगे। किए हैं। जी। किए थे तो हार क्यों गए? अरे हार गए लेकिन किए हैं। किए हैं। क्या माहौल है भाई साहब? माहौल सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का भाई साहब। जब से योगी की सरकार आई है प्रदेश में, एक भी इंजीनियरों की भर्ती नहीं कराई है। आप डाटा निकाल कर देख लीजिए, एक भी इंजीनियर की आवश्यकता नहीं है। तो सोचिए जो है, अगर इनको इंजीनियरों की आवश्यकता नहीं है तो विकास कार्य कहाँ से होगा? रोड बनाने वालों की आवश्यकता नहीं है, कंस्ट्रक्शन वर्करों की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम नौजवान जो है एकदम बेरोजगार से इतना त्रस्त हैं कि हम लोग मजबूती से समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। आप भाजपा से जुड़े हैं? नहीं, हम समाजवादी पार्टी के हैं। हमारे गठबंधन साथी हैं, इसलिए हमारे उनमें कोई अंतर नहीं। समाजवादी पार्टी का सिपाही हो चाहे राजभर जी का सिपाही हो, सब दोनों एक मिलकर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेंगे। मजबूत हो गई पार्टी के नहीं? समाजवादी पार्टी राजभर जी के आने से बहुत मजबूती मिली है, बहुत मजबूती मिली है। तो क्या लग रहा है इस बार हो जाएगा? अरे इस बार क्या लग रहा है, आप खुद अनुभव कर रहे होंगे, कम से कम 300 पार। सागंज विधानसभा की अगर बात करें तो निषाद और बिंद वोट यहाँ पे काफ़ी है। आ रहा है कि नहीं साहब? मैं जो है बिना गमछे, बिना पार्टी का सिंबल लिए हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। आप जान लीजिए, हमको जो है पटेल समुदाय लगभग वोट कर रहा है। 60 से 70% हमको पटेल समुदाय वोट कर रहा है, और जो है 50+ जो है हमको बिंद समाज वोट कर रहा है। बिंद समर्थन कर रहा है? बिंद समर्थन कर रहा है। अरे भैया मैं वार्ड नंबर 16 से जयप्रकाश यादव भाई रमेश सिंह टक्कर में चुनाव लड़ चुका हूँ। अच्छा। जिला पंचायती, और हरा दिया था जिला पंचायती हम वार्ड नंबर 16 में। और 100 वोटे से हमको बीमारी करके जीत के आए हैं। पूछ लेता किसी से, यहाँ जमुनिया खड़े हो, यहाँ हम 850 वोट पाए थे 1000 में जिला पंचायती। अभी कितना दिन हुआ है, रमेश सिंह को हम हराए थे। और क्या, जबरदस्ती हमसे जीता गया, यूट्यूब पे देख लीजिए। तो इस बार क्या लग रहा है? वो तो जो हमसे हार गए, जब एक छोटे कार्यकर्ता से हार सकते हैं समाजवादी के, तो बहुत बड़े कार्यकर्ता है और बहुत बड़े नेता है, उनसे बहुत हार जाएंगे। हम हराए थे 799 वोट से हराए थे जिला पंचायत। और क्या, वही रमेश सिंह जो यहाँ से लड़ रहे हैं, उन्हीं को हराए थे। पूछ लो किसी से, हरा दिए थे। जी भाई साहब। राजेश कुमार यादव। क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल एकदम एक तरफा है, एक तरफा। तो फिर एक बात बताइए, ये सभी हम यादव समाज के लोग हमारे साथ यहाँ पे अभी खड़े हैं। आपकी सरकार पे आरोप है कि यादव गुंडागर्दी करने लगते हैं सरकार बनने के बाद। आरोप लगाने वाले से पूछिए कि उसके ऊपर कितना मुकदमा है। ये पहला मुख्यमंत्री है जो अपना मुकदमा वापस लिया है, और उसमें गंभीर धाराओं का। वो चश्मा लगा के जो खोजते हैं, गुंडे नहीं है ना। टेनी क्या था, टेनी क्या था बताइए हमको। होम मिनिस्टर कह रहा है कि गुंडे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो टेनी क्या है? तो बदमाशी नहीं करते हैं? अरे फिर वही बात नहीं का करते हैं कि नहीं, मैं आप बताइए, यादव को टारगेट सिर्फ किया गया है, टारगेट सिर्फ किया गया है। और तो आप बताइए कि जब लहर में 2017 बीजेपी की लहर थी ना, तब यहाँ ललई यादव जीत के चले गए, सही है ना। तो इस बार तो लहर चल रही है, 15 बनाम 85 की लड़ाई चल रही है। 15 बनाम 85, 80 और 20 की लड़ाई। अरे 80-20 खराब हो गया, 15 बनाम 85। क्या 16 नंबर वार्ड में हमसे ना जीत पान, वह रमेश सिंह जोनियान पूछ लेके उसे, हमसे ना जीत पान। एक ग्राम सभा में 4 घर आई रहन, और यह फॉरवर्ड गांव है, पूछ ला 799 वोट पाई ना हम पाई, 300 ने हराया ही। पूछ ला पूरा गांव वाले पूछ ला। सारे योगी जी एक तरफ दावा कर रहे हैं कि 80 बनाम 20 की लड़ाई है, वहीं दूसरी तरफ इधर दावा हो रहा है कि 85 और 15 की लड़ाई है, क्योंकि तमाम अखिलेश यादव ने तमाम पिछड़े दलों के नेताओं को साथ लेके, चाहे वो जयंत चौधरी हो पश्चिम में, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे कृष्णा पटेल हो, चाहे संजय सिंह चौहान हो, चाहे केशव देव मौर्य हो, सभी पिछड़े दलों के नेता को साथ लेकर ये गठबंधन किया गया। और ये भी कहा गया कि जातीय जनगणना और पिछड़ों के मुद्दे को उठाने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन लगातार ये आरोप हमेशा लगते रहे हैं कि पिछड़ों की राजनीति आप हमेशा से करते चले आए हैं, लेकिन उसके बाद यादवों का जितना विकास हुआ उतना बाकी पिछड़ों का नहीं हुआ।
ये भी आरोप लगते चले आए हैं। लेकिन इस बार क्या होगा, यहाँ पे सभी पिछड़े दलों के साथ गठबंधन किया गया है। 15-85 का नारा दोबारा से दिया गया है और 80 बनाम 20 और 15 बनाम 85 कौन होता है आगे, ये देखना होगा। 10 मार्च को नतीजे में पता चलेगा। कुछ ही देर में अखिलेश यादव यहाँ पहुँचेंगे, वो भी तस्वीर हम लोग आपको दिखाएंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे द सुनामी। तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।